दोस्तों, विवाह के इस 7 फेरों में एक अनंत रहस्य छुपा है। ये केवल रस्म नहीं है, बल्कि एक दिव्य यात्रा है जो 2 आत्माओं को एक सूत्र में पिरोती है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी अपने दोस्तों और अपने परिवारजनों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि विवाह में 7 फेरे क्यों लिए जाते हैं और इसका आध्यात्मिक और पौराणिक महत्व क्या है। तो बने रहिए हमारे साथ इस चैनल पर। पहले बात करते हैं 7 फेरों का वेदों में क्या उल्लेख है। ऋग्वेद और यजुर्वेद में विवाह को वैदिक परंपरा में एक पवित्र बंधन माना गया है। यजुर्वेद में उल्लेख है कि विवाह केवल शारीरिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक संबंध होता है और ऋग्वेद में सूर्य सूक्त के माध्यम से विवाह को दिव्य अनुष्ठान बताया गया है। 7 फेरे 7 वचनों के प्रतीक है जो पति और पत्नी को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की यात्रा पर साथ लेकर चलते हैं। अब बात करते हैं अग्नि के साक्षी का महत्व। दोस्तों, 7 फेरे अग्नि के चारों ओर लिए जाते हैं क्योंकि अग्नि इसमें साक्षी होती है। क्योंकि अग्नि साक्षी है पवित्रता और सत्यता की। यह वैदिक समय से चली आ रही परंपरा है जिसमें अग्नि को देवता के रूप में पूजा जाता है और अग्नि को उस वक्त देवता रूपी बनाकर उन दोनों के बीच जो रिश्ता स्थापित किया जाता है उसका साक्षी बनाया जाता है। अब बात करते हैं कि वो 7 फेरे कौन से हैं और उनके वचन क्या है। पहला फेरा जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने की प्रतिज्ञा देता है। दूसरा फेरा मानसिक, शारीरिक और भावात्मक सुरक्षा का वादा करता है। यानी इसके अंदर पति और पत्नी एक दूसरे से वादा करते हैं कि जीवन में कभी भी मानसिक, शारीरिक और भावात्मक सुरक्षा हम एक दूसरे को प्रदान करेंगे। हम एक दूसरे का साथ देंगे, चाहे स्थिति कैसे भी हो। तीसरा फेरा धन और समृद्धि के साथ धर्म का पालन करना होता है। इसमें वे एक दूसरे से वादा करते हैं कि चाहे जीवन में कितना भी धन आए, कितनी भी समृद्धि आए, हम धर्म का पालन जरूर करेंगे। और यह जीवन में धन आए या ना आए, हमारी स्थिति चाहे दयनीय क्यों ना हो जाए, लेकिन फिर भी हम धर्म का पालन करेंगे। चौथा फेरा जीवन के हर क्षण में एक दूसरे का साथ देना सिखाता है। और 5वां संतान और परिवार की समृद्धि बताता है। और छठा फेरा प्रेम और विश्वास बंधन बनाने के लिए कहता है। छठा फेरा बताता है कि स्थिति चाहे कैसे भी हो, दोनों इस रिश्ते के बीच सदैव प्रेम और विश्वास बना रहेगा। इन दोनों का बंधन कभी नहीं टूटेगा। और 7वां फेरा बताता है हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ रहने की प्रतिज्ञा। लेकिन हर वक्त, हमेशा, हर दिन एक दूसरे के साथ रहेंगे, किसी को अधूरा या अकेला नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों, हिंदू धर्म में 7 अंकों को शुभ और पवित्र माना गया है। 7 स्वर्ग, 7 पाताल, सप्तऋषि और सप्तचरण। भगवद गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने 7वें अध्याय में ज्ञान और विज्ञान की महिमा बताई है। दोस्तों, स्कंदन पुराण और पद्म पुराण में विवाह को ब्रह्मा द्वारा रचित धर्म बताया गया है। इसमें कहा गया है कि 7 फेरे 7 जन्मों का प्रतीक है, जहाँ दंपति हर जन्म में एक दूसरे के साथ रहेंगे। छंदोग्य उपनिषद के अनुसार विवाह का उद्देश्य आत्मा की शुद्धि और मोक्ष की ओर अग्रसर होना है। दंपति मिलकर कर्म योग के माध्यम से धर्म का पालन करते हैं और एक नए जीवन का आरंभ करते हैं। दोस्तों, भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कर्म योग और भक्ति योग के महत्व को समझाया है। विवाह को भी कर्म योग का एक हिस्सा माना गया है, जहां पति और पत्नी एक दूसरे के साथ धर्म, सत्य और भक्ति के मार्ग पर चलते हैं और एक दूसरे का साथ हर वक्त निभाते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने हर कर्म में मेरी भक्ति करो। विवाह भी एक ऐसा कर्म है जहां दोनों मिलकर एक दूसरे को भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित कर सकते हैं और अपने जीवन को एक उच्चतर स्थिति प्रदान कर सकते हैं। अपनी आत्मा को मोक्ष की ओर अग्रसर कर सकते हैं। अपने मन को धैर्य और शांति प्रदान कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं विवाह में जो फेरों के वक्त जो मंत्र पढ़े जाते हैं उनका क्या महत्व है। ये मंत्र न केवल पवित्रता बढ़ाते हैं बल्कि सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी करते हैं। अग्नि के चारों ओर घूमने से ऊर्जा का संतुलन बना रहता है, जो पति और पत्नी के जीवन को स्थिर और शांतिपूर्ण बनाता है। विवाह केवल एक सामाजिक बंधन नहीं है बल्कि आत्मा का मिलन है।
सात फेरे हमें ये सिखाते हैं कि जीवन की हर चुनौती में हमें एक दूसरे का साथ देना है। ये केवल पति और पत्नी का नहीं है, बल्कि पूरे परिवार और समाज का बंधन होता है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप विवाह में सात फेरों की परंपरा देखें तो समझें कि इसके पीछे केवल रस्म नहीं है, ये केवल एक परंपरा नहीं है, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक और पौराणिक अर्थ छुपा है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी ये जानकारी आपको उपयोगी लगी तो इसे और भी लोगों के साथ शेयर जरूर करें। हरे कृष्णा।